ग्रो आज इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। हर 3 नई एसआईपी में से एक ग्रो पे होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी बनाई एक किसान के बेटे ने, जिसके गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था और सिर्फ 7 साल की उम्र में से ही उसे अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा था। ललित केसरी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव लेप में। गाँव इतना बैकवर्ड था कि बेटर एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स को उनको खरगांव भेजना पड़ा, अपने नाना नानी के पास। उस साल खरगांव में पहली बार एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और ललित उसके 42वें स्टूडेंट बनी। वो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन सेकंड क्लास में उन्होंने टॉप कर लिया। तब उनके नाना ने सिर्फ एक शब्द बोला, गुड। बस यही एक शब्द उनके लिए मोटिवेशनल बन गई। तब से उन्होंने हर काम में गुड नहीं बेस्ट करने का एम रख दिया। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उन्होंने एक मोटी सी किताब देखी। प्रिंसिपल ने बताया, ये IIT जी की बुक है, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। उससे पहले ललित ने कभी IIT का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था ये एग्जाम टफ है, तो ललित ने डिसाइड कर लिया अब यही करना है। उन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का पोस्टल कोर्स ज्वाइन किया। हर महीने स्टडी मटेरियल आता और वो पूरी मेहनत से खुद पढ़ता था। रिजल्ट, उनका सिलेक्शन IIT में हो गया। जब IIT के स्टूडेंट कैंपस लाइफ और ग्रेड में बिजी थे, ललित कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ से क्लियर था, ललित के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन दोनों का जुनून था। IIT के दिनों में स्टॉक मार्केट का भी क्रेन चढ़ गया था। वो फाइनेंशियल न्यूज देखते थे, मार्केट ट्रैक करते थे और अपने स्कॉलरशिप के पैसे सिर्फ 80 रुपीज से अपना पहला शेयर खरीद लिया। उस टाइम में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एक मिशन इम्पॉसिबल था। फिजिकल फॉर्म, सिग्नेचर और हाई ब्रोकरेज। ललित को तब पता नहीं था, लेकिन फ्यूचर में वो इसी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करने वाले थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब शुरू की एटॉम सिस्टम में। ये कंपनी गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी क्लाइंट के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बनाती थी, ताकि उनके वीडियोस लाइटिंग फास्ट चले। इसी जॉब के दौरान उनको समझ आ गया वीडियो कंटेंट की पावर क्या होती है। उन्होंने अपना बचपन याद आया। एजुकेशन के लिए पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा, IIT के लिए कोई गाइड नहीं था, और यही रियलाइजेशन बना उनका नेक्स्ट स्टार्टअप आइडिया, इनफ्लक्स। बेसिकली एक नेटफ्लिक्स फॉर एजुकेशन था। एम सिंपल था, इंडिया के बेस्ट टीचर को ऑनलाइन लाना और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हर स्टूडेंट तक पहुंचाना। सोचो, अकेडमी में और बायजूस से पहले ही उनके एक आइडियाज लाया था, पर टाइमिंग गलत थी। तब इंडिया में इंटरनेट स्लो था, स्मार्टफोन रेयर थे और वीडियो स्ट्रीमिंग मुश्किल थी। 3 साल तक स्ट्रगल करने के बाद फ्लक्स फेल हो गया, लेकिन ये फेलियर उनके लिए एक हिडन ब्लेसिंग बना। उन्होंने एक पावरफुल लेसन सीखा, स्टार्टअप में आइडिया नहीं, टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इटफ्लिक्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं बेस्ट लोगों के साथ काम करूंगा और उनसे सीखूंगा, और ज्वाइन कर लिया उस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फ्लिपकार्ट में एक बार राखी के दौरान एक ग्लिच हुआ। कोई ऑर्डर्स कैंसिल हो गया। कंपनी चाहती तो एपोलॉजी ईमेल भेजकर काम खत्म कर सकती थी, लेकिन उस रात 10 से 15 इंजीनियर ने पूरी रात जाग कर खुद राखियां पैक की और नेक्स्ट मॉर्निंग डिलीवर की। ललित ने उस दिन चीजें समझ ली, कस्टमर के लिए पागलपन ही ब्रांड बनाता है। फ्लिपकार्ट में उन्होंने देखा कि इतनी फास्ट डिलीवरी उतना ज्यादा कस्टमर खुश, और वहीं से उन्होंने दिमाग में आया कि क्रेजी आइडिया, 1 हॉट डिलीवरी। उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक नाम का पायलट प्रोजेक्ट बनाया। बेसिकली वो चीजें जो आप जेप्टो और ब्लिंकिट में आज मंगा रहे हो, ललित ने 2015 में ही ट्राई कर ली थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था और आइडिया रुक गया। फिर भी ललित का ड्रीम बड़ा था। वो खुद एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते थे जो फ्लिपकार्ट से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, और उनका फर्स्ट रूल था अपने से स्मार्ट लोगों के साथ काम करना। धीरे धीरे उनके साथ जुड़े हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल, ये सब फ्लिपकार्ट के ही लोग थे। ललित और उनके टीममेट ने एक ही चीज समझ चुके थे, इंडिया में इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेट नहीं, कंफ्यूजिंग है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग सोच लेते हैं ये सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है, और जब कोई इन्वेस्ट करना चाहता भी तो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि आधा टाइम तो KYC और पेपर वर्क में ही चला जाता। 2016 में उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्वेस्टिंग को आसान ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और वही से स्टार्ट हुआ ग्रो का जर्नी। स्टार्टअप में ग्रो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप था। टारगेट सिंपल था, एक ऐसा ऐप बनाना जिसे एक कॉलेज स्टूडेंट भी इजीली इन्वेस्ट कर सके, बिना किसी एक्सपर्ट के हेल्प के। और सबसे बड़ी बात, जीरो कमीशन मॉडल, मतलब जितना पैसा यूजर इन्वेस्ट करे पूरा पैसा उनके लिए काम करे। लेकिन ग्रो के स्टार्टिंग के दिनों में ही सब इजी नहीं था। ललित और उनकी टीम खुद लोगों को एजुकेट करती थे। सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस समझाया। स्टॉक मार्केट स्कैरी नहीं होती, बस समझना पड़ता है। स्लोली ग्रो लोगों के ट्रस्ट में आता गया। 2020 तक ग्रो एक हाउसलैंड नेम बन गया था, और जब पेंडेमिक आया तो इंडिया में एक नए जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर ने एंट्री ली। सबको घर बैठे इन्वेस्टिंग करनी थी और ग्रो रेडी था। ऐप इतनी सिंपल थी कि लोग कहते थे, ग्रो यूज करते करते मुझे लगता है मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गया, और यही सिंपलिसिटी ग्रो की आइडेंटिटी बन गई। जब कॉम्पिटिटर फ्लैशी एड्स और ब्रोकरेज के चक्कर में, ग्रो क्वाइटली अपना यूजर बढ़ा रहा था। और ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बना। ग्रो कभी यूजर को फेक प्रॉमिस नहीं करता था, ना कोई कंफ्यूज क्रिएट करता था। वो हमेशा बोलते थे, इन्वेस्ट करो, समझ के करो। और इसी सिंपलिसिटी प्लस ट्रस्ट ने ग्रो को एक लाइटिंग स्पीड से ऊपर उठाया। बाय 2021 ग्रो इंडिया के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बन गया। हजारों लोगों ग्रो पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था, ग्रो ने एक और बोल्ड स्टेप लिया। म्यूचुअल फंड के बाद ग्रो ने इंट्रोड्यूस किया स्टॉक, ईटीएफ्स और आईपीओ। एक टाइम था जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक मोबाइल ऐप से स्टॉक खरीदे या बेचे जा सकते हैं, लेकिन ग्रो ने सब कुछ वन टैप में पॉसिबल कर दिया और यही से आया बिग टर्निंग पॉइंट। इंडिया के छोटे शहरों से लेकर इंडिया के नंबर 1 सिटीज से हर जगह लोग ग्रो पे ट्रस्ट करने लगे। ललित केसरी हमेशा एक बात बोलते थे, हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं, ट्रस्ट कंपनी है। ग्रो एक ऐसी जगह बने जहाँ कोई भी पर्सन, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, अपने पैसों को कंट्रोल खुद ले सके और यही विजन उन सच कर दिया। लेकिन ग्रो के सक्सेस के पीछे एक और चीज थी, उनका फोकस कस्टमर हेल्पिंग पे। ललित हमेशा कहते थे, अगर यूजर ऐप ओपन करके स्माइल करे तो हम जीत गए। इसलिए ग्रो में हर फ्यूचर केयरफुली डिजाइन होता था। नो क्लचर, नो एड, नो प्रेशर। और जब सब एड पे पैसे उड़ा रहे थे, ग्रो अपनी यूट्यूब चैनल पे एजुकेशनल वीडियो बना रहा था। फाइनेंस को कूल बनाया, इजी बनाया, यही उनका मिशन था। हर एक वीडियो सिंपल मैसेज देता था, फाइनेंस सबके लिए है, सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं। 2021 में ग्रो ने अपना सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। ग्रो ऑफिशियली बन गया इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इन म्यूचुअल फंड। और यही सिर्फ एक कंपनी का ग्रोथ नहीं था, ये था एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन, जहाँ एक स्मॉल टाउन लड़का पूरे इंडिया के इन्वेस्टिंग कल्चर बदल रहा था। ललित केसरी ने कभी क्लाउड मार्केटिंग नहीं की, नो फैंसी टैगलाइन यूज की। वो सिर्फ एक चीज पे बिलीव करते थे, यूजर को एम्पावर करो। जब उसने पूछा गया ग्रो को आगे कैसे ले जाए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम चाहते हैं कि हर इंडिया अपने पैसों के बारे में खुद डिसीजन ले सके बिना डर के। और ये बात सिर्फ बिजनेस लाइन में नहीं, एक उनके लाइफ का मिशन बना गया। ग्रो ने धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम प्लान करना स्टार्ट किया। अब म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक, ईटीएफ, आईपीओ, यूएस स्टॉक तक अवेलेबल हो गए। ऐप में आज एक सिंपल इंटरफेस में वो सब मिलता है। इसके लिए पहले 5-5, 6-6 अलग प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते थे। पर सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है, ललित केसरी ने कभी इन्वेस्टर की तरह नहीं, टीचर की तरह सोचा। इन्वेस्टर तभी सक्सेसफुल हो गए जब वो समझेगी। और इसीलिए ग्रो का मिशन था, एजुकेट बिफोर यू इन्वेस्ट। ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है और हर वीडियो में एक सिंपल चीज बताते हैं। फाइनेंशियल बोरिंग नहीं, इंटरेस्ट तरीके से समझाया ही नहीं था। आज ग्रो के पास करोड़ से ज्यादा यूजर है, लेकिन अगर ललित से मिलो तो वो अब भी सिंपल टी-शर्ट में मिलेगी। एक नॉर्मल स्टार्टअप फाउंडर की तरह काम, फोकस एंड ग्राउंडेड। वो कहते हैं, मैं ग्रो इसलिए नहीं बनाया कि लोग मुझे याद रखे, मैं ग्रो इसलिए बनाया कि ताकि लोग अपने पैसों को समझ पाए। सोचो जरा, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था, आज इंडिया का फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का फेस बन गया है। और यही कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये कहानी है उन सब लोगों की जो सपने देखने से नहीं डरती। हर आइडिया का टाइम आता है। इन्फ्लक्स फेल हुआ, फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट रुक गया, लेकिन ललित ने हर बार एक लेसन सीखा और हर बार कमबैक किया। और आज ग्रो सिर्फ ऐप नहीं, वो एक मूवमेंट बन चुका है जहाँ हर इंडियन अपने फ्यूचर पे कंट्रोल ले रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ग्रो ऐप खोलो या एसआईपी स्टार्ट करो, तो याद रखना, ये ऐप एक कॉर्पोरेट कंपनी नहीं, ये किसान के बेटे का सपना है जो चाहता था कि हर इंडियन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने।